हेलो एवरीवन, आई गेस आपने लॉगरिदम के बेसिक्स वाला वीडियो देख लिया है एंड लॉगरिदम का सब प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर और बायाट हो गया है। इफ़ एवरीथिंग ऑफ दैट इज़ क्लियर, अपन आगे जा सकते हैं। वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1D यूनिट लॉगरिदम। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। अब इधर क्या दिख रहा है आपको, दो लॉग का एडिशन दिख रहा है, तो आप इधर क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी। जब भी दो लॉग का एडिशन हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक लॉग करके अपन वो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वही करेंगे। इधर क्या हुआ भाई, log ऑफ 6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू log 30, अब ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, विच इज आर ऑप्शन बी। क्लियर है कैसे चल रहा है। सो आज जब भी अपन लॉगरिदम का सम्स करते रहेंगे तो साइड बाय साइड में प्रॉपर्टीज लिखते रहूँगा, ताकि इन केस आपको जस्ट थोड़ा इधर उधर है तो आपको याद आ जाए एंड आपको समझे कि क्या यूज़ किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना। अब गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार दिखेंगे। ये मैं ना थोड़ा 2-3 तरीके से आपको सिखा देता हूँ, तो आपको मैं हर बार हर क्वेश्चन जो ये टाइप का होगा अपन वो 2 से 4 टाइप्स में सॉल्व करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप देखिए, बट सब टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, लेट log 8 टू द बेस 2 बी इक्वल टू x। ये x है जिसका अपन को वैल्यू चाहिए। उसने पूछा ना log 8 टू द बेस 2 कितना, तो कितने को मैंने बोल दिया x। आपने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी चेक किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा log a टू द बेस b इज इक्वल टू m, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू b रेस टू m। मेरे भाषा में अगर आपने देखा रहेगा, a इधर, b ने धक्का मारा m को, m उसके सर पे। क्लियर है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। वैसे ही करने वाले अपन, इधर ये वाले सम को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या किया, 8 इधर, तो ये क्या हुआ 2 रेस टू x हो गया। इतना क्लियर है। अब आपने लॉ ऑफ इंडाइसेस वाले चैप्टर में देखा, अगर मेरे को इक्वालिटी यूज करना है, दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए। ये 2 के भाषा में है, इधर बेस 2 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2 क्यूब। तो क्या 8 को कैसे लिख दिया, प्राइम फैक्टर के भाषा में 2 क्यूब और इधर 2 रेस टू x। अब बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो क्या करेंगे, पावर भी इक्वल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 विच इज आर ऑप्शन सी। ये आपको तरीका समझा। अब सेम चीज ये वाला जो आपने क्या किया, अभी देखो आप इधर तक आ गए, इधर तो नंबर इजी था 8, तो प्राइम फैक्टर्स के भाषा में लिखा, या तो ये जो नंबर था उसके भाषा में लिखा, आपने 8 की बिल्डिंग बनाई, बन गया 2 क्यूब। समझो आपको ये नहीं समझ रहा है, कभी डिफिकल्ट नंबर आ रहा है, तो वो केस में ये अपना पहला तरीका था, ये अपना पहला तरीका था। अब ये वाले में अपन क्या कर देंगे, रिवर्स ट्रिक, जिसको बोल देंगे अपना दूसरा तरीका। तो अब रिवर्स ट्रिक किधर यूज किया, 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू x है। सो क्वेश्चन में किसका वैल्यू चाहिए अपन को, x का वैल्यू चाहिए, तो वही अपन कर रहे हैं। x के जगह अपन ऑप्शंस डाल के देखेंगे अलग अलग, पहले a डाल के देखते हैं। तो x के जगह डाल दिया समझो 2, x के जगह डाल दिया 2, तो क्या हुआ 2 रेस टू 2, आंसर कितना आया 4, लेकिन चाहिए कितना था 8, तो a आंसर हो सकता नहीं। आपको समझ रहे हैं, इधर तक आ गए थे अपन, ये इजी नंबर था तो वो आ गया आंसर, बट यू कैन डू रिवर्स ट्रिक एज वेल। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ने क्या बोला 8, 2 रेस टू 8 बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो 8 नहीं आएगा, नहीं हो सकता ये आंसर। x इज इक्वल टू 3, 2 रेस टू 3 कितना आया 8, और मेरे को चाहिए कितना 8, तो मेरा आंसर क्या है C। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये था रिवर्स ट्रिक। अब एक और तरीका देखना आप। अब अगेन मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, log 8 टू द बेस 2। अब गाइज इधर आपको बेस में नंबर कौन सा दिख रहा है 2, और log किसका निकाला जा रहा है 8 ये नंबर का। तो आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ये जो भी इधर नंबर है उसको बेस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आई मीन इज इधर बेस 2 है, सो यू विल राइट 8 इन टर्म्स ऑफ 2, तो वो भी बहुत एक अलग इजी मेथड हो जाता है सब चीज़ें सेम, सिर्फ तरीके अलग अलग हो गए। तो मैंने इन शॉर्ट क्या बोला, 8 को भाई 2 के भाषा में लिख, तो 8 2 के भाषा में कैसे आएगा, बिल्डिंग तुमने बनाई, इधर भी तुमने किया, 8 को क्या लिख दिया 2 का क्यूब। अब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा लॉग में, क्या, log ऑफ 8 टू द बेस b रेस टू m। ये क्या लिख सकते हैं, ये m ने उड़ी मारा आगे, m log a टू द बेस b, मतलब जो भी पावर है वो उड़ी मार देता है। तो ये 3 ने उड़ी मारी, क्या हुआ 3 log 2 टू द बेस 2। इधर एक और प्रॉपर्टी यूज किया, दिख रहा है क्या, log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस इज इक्वल टू 1। ये आपने ऐसा पढ़ा है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, ये अपना
तीसरा तरीका अगेन आंसर तो वही आया, क्या? सी। समझ में आ रहा है? एक चौथा तरीका है, वो देखते हैं क्विकली। अब ये सेम जो सम है ना सेकंड वाला, ये तुम कैलकुलेटर यूज करके भी सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो इसको आप कैलकुलेटर तरीका बोल दो, कैलकुलेटर वाला तरीका। क्लियर है? अब इसमें क्या करना, अपन को लॉग किसका निकालना है? 8 और बेस क्या है? 2। सो जब भी जिस भी नंबर का लॉग निकालना है तो इधर कौन है? 8। तो क्या करना, कैलसी में 8 प्रेस करना, उसके बाद में कंटिन्यूअस है ना रूट का साइन दबा देना, कितने बार? 12 बार, और फिर कर देना -1। क्लियर है क्या किया अभी तक? ये नंबर का लॉग निकालना है 8, तो उसको कैलसी में लिया, 12 बार रूट दबाया और फिर दबाया -1। अब नेक्स्ट क्या करना, जो बेस में है, बेस में कौन है? 2, सेम रूट दबा देना, कितने बार? 12 बार, और फिर कर देना -1। क्लियर है? और फिर क्या करेंगे, ये दोनों का आप लेंगे डिवीजन। सो क्या किया, जिस नंबर का लॉग निकालना है उसको दबा के 12 बार रूट का सिंबल दबाया, स्क्वायर रूट का, -1 किया। सेम बेस कौन अपना 2, फिर 12 बार स्क्वायर रूट का साइन दबाया, -1 किया, और दोनों का किया डिवीजन। अगर आप ऐसा करेंगे, करके देखना, फिर भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 3। तो ये एक और तरीका है कैलकुलेटर वाला तरीका। ऑब्वियसली ये वाले सम में कैलकुलेटर वाला तरीका ऑब्वियसली थोड़ा गंदा ही है। एक दो सम आज अपन देखेंगे जिधर कैलकुलेटर का तरीका अगर आपको पता है ना तो बहुत इजीली आंसर आ सकता है। सो ये जस्ट 4th वाला तरीका था अपना कैलकुलेटर वाला। नेक्स्ट सम के पास जाते हैं। 3rd सम, log ऑफ 32/4 इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉपर्टी सब बाय करना तो ये सब बहुत इजी लगेगा, एक्चुअली ओरली आंसर कर सकते हैं। log ऑफ a/b, ये प्रॉपर्टी याद है, log a माइनस log b। तो अगर 2 log का सब्ट्रैक्शन है तो 1 log का डिवीजन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? log ऑफ 32 माइनस log ऑफ 4। ये सेम प्रॉपर्टी यूज किया, समझा? कौन सा ऑप्शन? अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में क्या दिया है? log ऑफ 1 × 2 × 3। कौन सा प्रॉपर्टी? log ऑफ a × b कैन बी रिटन एज log a प्लस log b। अगेन 2 log का एडिशन है तो 1 log का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या होगा भाई? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1। सो बेस में कौन है अब? 0.1, और इसका वैल्यू पूछा है। अब सेम अगेन इसको अपन 3 से 4 तरीके में फटाफट कर देते हैं। फर्स्ट तरीके में क्या किया, इस पूरे को बोल दिया x, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये पूरा नंबर इधर ही वेट 0.0001 इज इक्वल टू ये ऊपर 0.1 रेज टू x। क्लियर है? अब अगर आप इसको 0.1 वाले बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो मैंने क्या बोला, इंडाइसेस वाला इक्वालिटी करेंगे अपन। बेस में 0.1 है तो इधर सेम क्या करेंगे, 0.1 रेज टू कितना, तो ये समझता है इन केस, तो आपको ये लिख सकते हैं 0.1 रेज टू कितना होगा भाई, 4 इज इक्वल टू 0.1 रेज टू x। नाउ द बेस इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, वी कैन इक्वेट द पावर, देयरफॉर इधर से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 विच इज आवर ऑप्शन बी। क्लियर है? ये अपना पहला तरीका था। या तो समझो आपको ये 0.1 रेज टू 4 लिखते नहीं आया, कोई टेंशन नहीं भाई, इधर इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, अपना सेकेंड तरीका जिसको क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रिक। तो अब रिवर्स ट्रिक कैसे यूज किया आपने, 0.1 रेज टू x, मतलब आप इधर x के जगह ऑप्शन डालेंगे, आंसर क्या आना चाहिए 0.0001। इतना क्लियर है? तो देखते हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन डाल के देखते हैं। x के जगह डाल दिया आपने -4, तो 0.1 रेज टू -4। क्लियर है? तो ये क्या होएगा, माइनस पावर है तो नीचे जाएगा पॉजिटिव होने के लिए, तो 1/0.1 रेज टू 4 डाला कैलसी में तुमने, तो 1/0.1 रेज टू 4 मतलब 0.1234। अब 1 ये करेंगे डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 4 0 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा भाई 10,000। अपन को आंसर क्या चाहिए, ये, तो ये ऑप्शन नहीं है, बी 0.1 रेज टू x के जगह डाल दिया आपने 4, 0.1 रेज टू 4 कैल्शियम में डालना 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो आपको आंसर आ जाएगा क्या 0.0001। क्लियर है? तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये 2 तरीका था। अब तीसरा देख लेते हैं फटाक से। तीसरे तरीके में अब क्या किया भाई, ये वाला जो नंबर है अपना log ऑफ 0.1234 और 0.1, क्या बोला भाई अपन ने, बेस में 0.1 है तो ये नंबर को 0.1 के भाषा में लिख दो। वही अगेन सेम चीज़ है बट सिर्फ तरीका अलग है यार, प्रॉपर्टी अलग यूज़ करेंगे बस। तो इसको कैसे लिख दिया 0.1 रेज टू 4, दिख रहा है, बेस और ये नंबर सेम हो गया। क्या किया फिर, प्रॉपर्टी यूज़ करके 4 ने आगे उड़ी मार दिया, 4 log ऑफ 0.1 बेस में 0.1, ये कितना हो गया भाई
1, log of a to the base a is 1, so 4 into 1 4, which is our option B. क्लियर है? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 और किसका वैल्यू मांगा है? x का। ठीक है, अब जब भी आपको दो लॉग का इक्वालिटी दिख रहा है ना, तो क्या करना, देखो आप इक्वालिटी ऑफ लॉग यूज कर सकते हैं, log a इज इक्वल टू log b। अगर दोनों का बेस सेम है, जैसा अगर समझो मैंने दोनों का बेस बोल दिया m, इक्वालिटी ऑफ लॉग यूज करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए पहली चीज, और दूसरा ये लॉग के आगे कुछ दिख रहा है आपको, इधर लॉग के आगे नहीं, हाँ, सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लॉग का इक्वालिटी यूज कर सकते हैं। क्या? दोनों का बेस सेम एंड लॉग के आगे कोई टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यही अपन को करना है। देखो इधर बेस में कुछ नहीं है, सो जब भी बेस में कुछ नहीं रहेगा ना, तो अपन लॉग में उसको 10 अज्यूम करेंगे। सो एनीवेज दोनों जगह कुछ नहीं है तो 10 है। दूसरी चीज क्या, लॉग के आगे कोई टर्म नहीं चाहिए, इधर 2 है, ये गायब होना चाहिए, ये 4 गायब होना चाहिए। सादे भाषा में ये जो भी है, इसको ये पावर में डाल दे अपन, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके, जो भी सर पे होता है वो आगे आता है, या जो भी आगे उसको सर पे भेज दो। तो क्या किया, 2 ऊपर गया, log x स्क्वायर, इधर 4 ऊपर गया, log 3⁴। नाउ बेस दोनों का सेम, आगे कोई टर्म नहीं, इक्वालिटी यूज करेंगे। जैसा इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, a इज इक्वल टू b, इधर क्या बोलूंगा भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3⁴। क्लियर है? मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो अभी के लिए बोल दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3⁴, मतलब 3 3 9 3 27 3 81। सो x स्क्वायर आ गया 81, तो स्क्वायर रूट लेंगे, x कितना आएगा भाई, 9। क्लियर है? x का वैल्यू क्या आया ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला भाई, log ऑफ 64 टू द बेस √2 इज इक्वल टू कितना। तो अगेन अपन ये 2 से 4 मेथड में कर लेंगे फटाफट। बोल दिया भाई सबसे पहला क्या, लेट log 64 टू द बेस √2 बी इक्वल टू x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अभी अपन फटाक से क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसा अभी अपन हमेशा कर रहे हैं। 64 इज इक्वल टू √2 गया उधर, तो क्या हुआ, √2⁴x। अभी आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस बहुत अच्छे से आता है, तो क्या करना भाई, ये 2 के भाषा में लिख देंगे, रूट को निकाल दिया, पावर क्या हुआ, 2⁻²x। क्लियर है? अब ये 64 को अपन 2 के भाषा में लिख देंगे, तो सबसे बेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आप टेबल बना सकते हैं फटाफट। 64 कैसे किया भाई, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 टक 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 टक, कितने 2 आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो 64 को कैसे लिख दिया, 2⁻6। इधर क्या होगा भाई, इंडाइसेस का प्रॉपर्टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हाफ इंटू x/2। इतना क्लियर है? इक्वालिटी, फिर दोनों साइड बेस सेम, क्या बोल दिया, दोनों का पावर इक्वल। कितना आया, 6 इज इक्वल टू x/2, 2 गया इधर, क्या हो गया 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई रे बाबा, 12, विच इज आर ऑप्शन ए। क्लियर है? ये अपना पहला तरीका था। अब कर देंगे अपन रिवर्स ट्रिक। चाहिए तो रिवर्स ट्रिक में कैसा करने का, क्या बोलेंगे, समझो अपन को इधर x समझ में नहीं आ रहा, तो अपन क्या कर देंगे, 64 इज इक्वल टू √2⁻x। क्लियर है? x के जगह अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, तो जैसे कि आपने पहले डाल दिया 12। अब एक तरीका क्या अच्छा मालूम है, √2 को ⁻12 करने से अच्छा ना, क्योंकि रूट है तो थोड़ा आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट शायद लगता रहेगा, तो सबसे बेस्ट भाई इधर का रूट ही निकाल देते ना। तो 2 क्या कर दिया, ½ सो 64 क्या हो गया, 2⁻x/2। अब रिवर्स ट्रिक करते, ए यूज करते हैं, x के जगह क्या डालेंगे, 12, इधर क्या आंसर आना चाहिए, 64। करते 2⁻12/2, सो विच इज 2⁻6 एंड 2⁻6 इज हाउ मच, 64, विच इज आवर ऑप्शन ए। क्लियर है? ये रिवर्स ट्रिक था। अब अपन एक फाइनल तरीका देख लेते हैं। इधर इसमें थोड़ा और अच्छा रहेगा एक्चुअली, ये तीसरा तरीका आपको करने के लिए एक नया प्रॉपर्टी भी मैं आपको फटाक से वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये क्या किया अभी अपन ने, log 64 और इधर बेस में कौन है, √2। क्लियर है? मैंने हमेशा आपको अभी पिछले सम में क्या बोला, जो बेस है उसके भाषा में इसको लिखो। क्लियर है? अब इधर आपको क्या दिख रहा है भाई, रूट, तो 64 को भी आप √2 के भाषा में लिख सकते हैं, बट और इजी क्या करेंगे अपन, ये जो रूट है ना इसको निकाल देंगे। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, देख 2⁻², ये पूरा अपना बेस लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2⁻²। और 64 क्या मैं तेरे को 2 के भाषा में लिख सकता हूँ, ओ यस 2⁻6। इतना क्लियर है? अब लॉग में आपने एक प्रॉपर्टी देखा रहेगा, ये वाला log ऑफ a⁻m, ठीक है, और इधर बोल दिया b⁻n। मतलब क्या हो रहा है, जिस नंबर का तुम लॉग निकाल रहे a, उसके सर पे भी पावर, और जो बेस है ना उसके सर पे भी पावर। तो ये केस में क्या किया आपने, ये दोनों को आगे ले लिया, ये देखा रहेगा आपने, तो कैसे लिख दिया भाई, m आगे
ये जो नीचे बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में, और इधर क्या बच गया log a टू द बेस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, और इधर अपन वो यूज़ करेंगे। सिंपल टर्म्स में क्या किया, ये पावर आगे आगे आया और ये बेस का पावर नीचे। क्लियर है, इधर अपन ने वो यूज़ किया, क्या किया, ये पावर आया आगे मतलब हुआ 6, ये वाला पावर आया नीचे डिवीजन में मतलब कौन है वो, हाफ है इधर, और क्या बच गया log, इधर कौन है, ये 2 अपना a है और b कौन है अपना, ये नीचे वाला 2। ये समझेगा क्या हुआ, ये 6 आगे, ये हाफ डिनोमिनेटर में, और जो भी लॉग वाला नंबर जिसका था और बेस था वो एज इट इज। log 2 टू द बेस 2 कितना 1, तो वो तो हो गया 1। अब ये क्या हुआ, हाफ ने मारा पलटी, तो क्या हुआ 6 इंटू 2/1, और ये तो पूरा 1 ही है। अगेन आंसर कितना आ गया भाई 12, विच इज आवर ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पास जाते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। सो अपन कैसे करेंगे, इसको बोल देंगे भाई लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, जैसा अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड सेम वैसे ही करेंगे। अब इधर एक नया चीज़ क्या आ गया, आपको बेस में दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2√3। अब बेसिकली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रूट के बाहर भी कोई नंबर है बेस में, इसको बेसिकली एक मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। सो जब भी आपको ऐसा कोई मिक्स सर्ड दिख रहा है, मिक्स सर्ड बेसिकली मतलब क्या, रूट में कुछ तो नंबर है एंड बाहर भी कुछ एक नंबर है, तो वो मिक्स सर्ड होता है। एंड एक चीज होती है प्योर सर्ड। प्योर सर्ड क्या होता है, बेसिकली सिर्फ एक रूट है, रूट के अंदर एक नंबर है और बाहर कुछ नहीं है। क्लियर है। सो ये अपना प्योर सर्ड है, ये अपना समझो इधर एक नंबर लिख देता हूँ 4, ये अपना मिक्स्ड सर्ड है। सो ये अपना मिक्स्ड सर्ड है, इसको जब भी आपको ऐसा बेस में मिक्स्ड सर्ड दिखेगा, प्लीज कन्वर्ट दैट इनटू अ प्योर सर्ड। मतलब सादे भाषा में क्या, रूट के बाहर कोई नंबर है ना, उसको बेसिकली रूट के अंदर ले लो। तो अब इधर क्या होगा, आपको समझते हैं राइट, रूट के बाहर वाला नंबर जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 होके जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज 2√3 क्या होगा, 2 अंदर गया तो 2 बार जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, इतना समझ है। तो क्या होगा 3 2 6 2 12। तो बेसिकली ये बेस क्या हो गया, √12 हो गया। अपन ये पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे फटाक से, ये इसने धक्का मारा वो सर पे जाएगा, तो क्या हुआ 1728 इज इक्वल टू 2√3 रेज टू एक्स। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, इसको कैसे लिखा अपन ने 1728 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा भाई √12 रेज टू एक्स। ये कैसे हुआ, ये अपन ने इधर देख लिया। क्लियर है। अब क्या हुआ भाई, ये 12 के भाषा में है, तो 1728 को भी 12 के भाषा में लिखो, बहुत अच्छा रहेगा, आ जाएगा अपना आंसर। तो एक तो चीज़ इधर कर दो भाई, ये 12 रेज टू हाफ रेज टू एक्स। अब 1728 है, 1728 का फटाक से बिल्डिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बना लेते हैं। 1728 2 कितना जा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 4 32, 2 2 1 6 2 1 0 8 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1 1 3 जा 3 3 जा 9, समझे क्या। तो ये बन गई भाई इसकी बिल्डिंग। अब मेरे को 1728 कौन से भाषा में चाहिए, ये जो बेस है इधर 12 के भाषा में। कितने 12 बन रहे देखते, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, कितने 12 बन गए भाई। सो बेसिकली 1728 इज 12 का क्यूब। अगर आपको डायरेक्ट रटता है 12 का क्यूब तो बहुत अच्छा है यार। नाउ इधर एक चीज़ करना पड़ेगा अपन को, अपना लॉ ऑफ इंडाइसेस, हाफ और एक्स मल्टीप्लाई हो गया, आज भी किया था अपन ने ये, तो ये x/2 हो गया। नाउ व्हेन द बेस इज सेम, इक्वालिटी है तो पावर भी इक्वल हो गया, तो 3 इज इक्वल टू x/2, ये 2 इधर गया तो क्या हुआ x 6। क्लियर है, ये 2 इधर गया 2 3 जा 6, ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये था अपना फर्स्ट वाला तरीका, याद है अपन हमेशा बोल रहे हैं भाई ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब अपन क्या कर सकते हैं इसको, सेकंड तरीका जिसको अपन क्या बोल दिए रिवर्स ट्रिक। अब मेरे को लगता है आपको ये समझने लग गया होगा। तो रिवर्स ट्रिक के लिए आप यही कर सकते हैं भाई, पहले ये वाला ले लो, तो 1728 इज इक्वल टू ये √12 रेज टू हाफ है, इसको एनीवेज आपको पावर हाफ करना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो रेज टू हाफ इंटू एक्स, 12 रेज टू एक्स अपॉन 2, और ये 1728। अब रिवर्स ट्रिक में A B C D ऑप्शन डालो, देखो कौन सा सेटिस्फाई होता है। एंड लास्ट तरीका तो एनीवेज यही है एक्चुअली। थर्ड तरीका जो अपन करते हैं क्या होता है भाई, लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 2√3।
क्या करेंगे, इधर मिक्स्ड सर्ड को नॉर्मल सर्ड करना ही पड़ेगा, तो ये log √12 हुआ। और ये अभी जैसा अपन ने बिल्डिंग बना के देखा 12 क्यूब, √12 को अपन ने कैसे लिखा इधर 12⁻², और अपन ने वो log का प्रॉपर्टी देखा याद है, बेस के सर पे जो है वो नीचे आता है और जिसका log निकल रहा है वो जो सर पे है वो आगे आता है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन इज ये ऐसा होएगा 3/½ और log ऑफ 12⁻²। इसने मारा, हाफ ने पलटी, तो पलटी मारा तो क्या हुआ 3 × 2/1 और ये पूरा 1 हो गया, तो आंसर क्या आया 6, जो अपना ऑप्शन क्या है सी। क्लियर है। सो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, कभी कभी रिवर्स ट्रिक बहुत काम आता है, अपन देखेंगे वो भी सम्स। क्लियर है, आगे जाते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, तो बोल दिया भाई लेट दिस बी इक्वल टू x, ये अपना लॉगरिथमिक फॉर्म है, फटाक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 1/81 इज इक्वल टू 9 ने उधर धक्का मारा 9⁻x। क्लियर है। अब इधर क्या करेंगे, बहुत सम्स हो गए हैं, ये 9 का पावर है, इसको भी 9 के पावर के भाषा में लिख दो, आंसर आ गया। ये क्या होएगा 1/9² इज इक्वल टू 9⁻x। नीचे नहीं, तेरे को ऊपर जाना पड़ेगा अगर मेरे को इक्वेट करना है दोनों को, तो 9² अगर ऊपर गया तो यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस 9⁻², 9⁻x, दोनों साइड बेस सेम है, वी कैन इक्वेट द पावर्स। x कितना आ गया -2, विच इज आवर ऑप्शन सी। तो ये अपना पहला तरीका था। नेक्स्ट आप बोल सकते हो रिवर्स ट्रिक, तो अभी आपको समझ में आ रहा है, अब बार बार अपन इतना डिटेल में नहीं करेंगे, जो मेथड आपको लगता है वो आप फॉलो करना। अभी आपको ये तो समझ गया कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, बस अब आपको जो जिधर मजा आ रहा है भाई कर दो, कोई टेंशन नहीं। तो रिवर्स ट्रिक में क्या करेंगे भाई, ये वाला लिया क्या 9⁻x कितना 1/81, ए ऑप्शन डाल के देखेंगे, मैं एक डाल के देख लेता हूँ चाहिए तो 2, तो अपन ए ऑप्शन क्या है, x के जगह डाल दे 2, तो 9² कितना आ रहा है 81, बट अपन को क्या चाहिए 1/81, तुम दोनों इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा बी सी डी जो सही आएगा अपना वो आंसर। अब लास्ट एक और अपना तीसरा तरीका क्या होता था भाई, वही अपन क्या लिखते थे log 1/81। क्लियर है, और बेस में 9, जो बेस में है इसको भी वही भाषा में लिखते थे अपन, तो क्या हुआ log बेस में 9, तो ये 1/9², तू जा ऊपर तो क्या हुआ log ऑफ बेस में 9, ये ऊपर गया तो 9⁻², क्या होगा -2 ने आगे उड़ी मारा, -2 log ऑफ 9 टू द बेस 9, ये हो गया 1, -2 × 1 -2, जो अपना आंसर सी है। क्लियर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना, तो उसको बोल दिया x। अब इधर देखना, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इधर आप अगर कैलकुलेटर ट्रिक के पास जा रहे हो तो शायद आपको बहुत टेंशन लेने का ही जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में ठक 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 आंसर। एनीवेज अपन अपने नॉर्मल तरीके से देखते हैं। तो अभी क्या बोला मैंने भाई, इसको तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या आएगा 0.0625 इज इक्वल टू 2 ने मारा धक्का 2⁻x। इतना क्लियर है। अब होना क्या चाहिए, ये 2 बेस है, इधर भी क्या बेस हो जाना चाहिए 2 बेस हो जाना चाहिए। अब उसके लिए क्या किया देखना, ये तो डेसिमल नंबर है दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 625/1 2 3 4, तो 10,000। ये आपको समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल जो डेसिमल है वो मैंने डिवाइड फ्रैक्शन के भाषा में लिख दिया। अब इधर से आपको तो और इजीली क्लिक होना चाहिए, ये किसका स्क्वायर लिख दिया मैंने 25 × 25 लिख दिया, ठीक है। ये 10,000 है मतलब 100 × 100 लिख दिया, ये भी आपको इजीली समझता रहेगा। मेरा उद्देश्य क्या है, आई वांट टू मेक दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ 2 कुछ, तो वही मैं कर रहा हूँ। अब इसको 5 का स्क्वायर बोल देंगे, इसको 5 का स्क्वायर बोल देंगे, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2⁻x। अब आगे क्या हो रहा है, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो क्या हुआ 5⁻4, बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड 10⁻4। क्लियर है, इतना समझा आपको। जिनको इधर से ही समझ रहा है कि ये 5⁻4 है 10⁻4 है, भाई डायरेक्ट तुम उधर करना, मेरे को सिर्फ डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना था। अब ये 4 में कॉमन निकाल सकता हूँ, 5/10 द होल रेस्ट टू 4, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ इंडाइसिस 5 1 जा 5 2 जा, काटा कुटी किया भाई, कर सकते हैं ऐसा, हाँ भाई, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है और पूरा कॉमन रेस्ट टू 4 है, सो वी कैन कट द इंटरनल टर्म्स। ये इतना क्लियर है। आगे की नहीं, अब आप कितने करीब आ गए आंसर के। 2 इधर क्या है 1, तू जा ऊपर तो क्या हुआ 2⁻−1। समझ में आ रहा है, 2 के सर पे कुछ नहीं, मतलब कौन है 1, वो ऊपर गया तो नेगेटिव ऑफ पावर रेस्ट टू 4 इज इक्वल टू 2⁻x। क्या होगा 2⁻−4 इज इक्वल टू 2⁻x। क्लियर है, क्या हो गया, अभी इक्वालिटी है, बेस इक्वल है, पावर इक्वेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू -4, जो अपना ऑप्शन क्या है, कोई भी नहीं पापा, नन ऑफ दिस।
समझा कैसे किया है? या तो फिर अब रिवर्स टिक पे जाओ, तो रिवर्स टिक आपने इधर से यूज़ कर लिया, क्या यूज़ किया, 2x कितना आना चाहिए, मैं रिवर्स टिक कर रहा हूँ अभी 0.0625। लेट्स पुट डिफरेंट ऑप्शंस। तो सबसे पहले अपन ने क्या डाल दिया, x के जगह डाल दिया 4, तो 2 करना, 2 2 4 2 8 2 16 आ रहा है, बट अपन को ये आंसर चाहिए भाई, नहीं आ रहा, तो नहीं ऑप्शन बी के पास क्या दिया है 2 2 5 डालना 32 आ रहा भाई, नहीं हो सकता ऑप्शन सी, तू भी गया। सी में दिया है 1, तो 2 कितना 2, मेरे को ये चाहिए, अगेन तू भी नहीं है ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो रिवर्स टिक तो और ज़्यादा इजी हो गया इधर, जैसे 1-2 सम पहले रिवर्स टिक थोड़ा गंदा था, इधर तो रिवर्स टिक खटक कर गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो इफ़ यू नो मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग, किधर किधर कुछ कुछ बहुत ईजी गिर जाता है, समझे? अगर ये क्लिक ही नहीं हो रहा भाई 625 ऐसा लिखना है, सीधा भाई तुम्हारे पास रिवर्स टिक है, डाल ऑप्शन खटक आंसर। या तो फिर अपना तीसरा तरीका क्या हुआ करता था, क्या करते थे अपन, log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2, क्या बोलता था, जो बेस है इधर भी वही भाषा में लिखना है। अगेन अगर वही भाषा में लिखना है आपको यही सब करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट क्या 0.0625 ग्रेजुअली क्या हो जाएगा 2⁻⁻⁴, क्योंकि ये सब करेंगे ना आप, ये सेम वही आपको इधर करना पड़ेगा, क्या log टू द बेस 2, इसको पहले क्या लिखा 625/10,000, फिर 5/10⁴, फिर ये तो 2⁻⁴ हो जाएगा, -4 ने मारा उड़ी आगे, log 2 टू द बेस 2 1, सो अगेन इससे भी आंसर -4 आ रहा है। देखो ये वाला जो मेथड है, मतलब ये वाला जो टाइप है सॉल्व करने का, और ये दोनों एक्चुअली सेम ही है, सिर्फ तरीका अलग है। हाँ भाई वो मेरे को समझता है, बट आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, बट मुद्दे का पॉइंट क्या है, इधर कोई भी मेथड करो, अपना आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में दिया है log 2 का वैल्यू दिया है भाई 0.3010, log 3 का वैल्यू दे दिया है 0.4771 एंड मांगा क्या है log 6। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, log 2 और log 3 यूज़ करके log 6 का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अरे भाई बेस में कुछ दिया है क्या, नहीं है, सो वेन एवर वी आर सॉल्विंग लॉगरिदम, बेस में कुछ नहीं है, अपन 10 एज्यूम करेंगे। हाँ भाई क्लियर है। और मेन तो जब भी कोई स्पेसिफिक नंबर्स का वैल्यू निकलता है ना ऐसा, तो गारंटी बेस में 10 होता है। आपने लॉग टेबल वो बुक देखा रहेगा, सो वो लॉग टेबल वाला बुक तभी वैलिड है, वही वैल्यूज के लिए वैलिड है जिधर बेस 10 होता है, नहीं तो अपन नहीं निकाल सकते लॉग, मतलब वो बुक के थ्रू। एनीवेज log 6 के लिए 6 का 2 3 के साथ क्या कनेक्शन है, 2 3 6 भाई, आ गया आंसर। क्या log 6 को कैसे लिखा 2 × 3, ये कन्विंस है क्या आप, 2 3 6, तो ये log 6। अब प्रॉपर्टी क्या यूज किया, log ऑफ a × b इज इक्वल टू, सही है, log a प्लस log b, तू कितना ये, तो 0.3010 प्लस तू कितना 0.4771, ऐड करो 0.7781 विच इज आर ऑप्शन सी। क्लियर है, इसमें और कुछ तरीका नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या दिया है, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 और दिया है 16, और बोला भाई इसका वैल्यू कितना। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, जिधर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, log 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 मल्टीपल लॉग्स, मतलब एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग, सो क्या करना, ये जो एंड वाला नंबर है ना उसको उसके जस्ट प्रीवियस वाले बेस के टर्म्स में लिखना। व्हाट आई मीन इज, इधर 16 है, उसके जस्ट प्रीवियस वाला बेस कौन 2, राइट, तो ये अपन 16 क्या करेंगे 2 टू द पावर कुछ तो लिखेंगे, और फिर ग्रेजुअली आपका आंसर बहुत ईजी होते जाएगा। ऐसा ही सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी है, ये क्विकली करते हैं, फिर 15 भी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो जैसे मैंने बोला ये वाला तो लिख दिया log 2 log 2 log 2, और 16 को कैसे लिखा 2 कितना 4, नहीं समझ है, बिल्डिंग बनाओ प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। एक और चीज़ मैं अभी सम थोड़ा डिटेल में करके आपको बता रहा हूँ कि डिटेल में एग्जैक्ट क्या सोल्यूशन है, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में एक देख लेंगे अपन, मतलब वही डिटेल स्टेप्स को थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं ना कंबाइन करके छोड़ा कर देंगे। चल भाई फटाफट, ये अब लिखने का फायदा क्या हुआ भाई, ध्यान देना, ये जो 4 है ये अपना प्रॉपर्टी log ऑफ a⁻m टू द बेस b क्या होता है, m मारता उड़ी आगे ऐसा हो जाता है, वही मैं अभी इधर बार बार यूज करूंगा। ये 4 ने उड़ी मारा, किधर आएगा, ये log के पहले आएगा भाई, सबके पहले मत डालना, ये 4 आए ये log के पहले, तो 4 log ऑफ इधर क्या बचा 2 टू द बेस 2। अब चाहिए तो ब्रैकेट भी यूज कर लो तुम, ये समझे क्या किया, क्लियर है। आपको स्टार्टिंग से भी ब्रैकेट डालना तो डाल सकते हैं यार, ये ऐसा ब्रैकेट के साथ खेलने में और अच्छा है एक्चुअली, इट्स अ सेफ गेम, क्लियर है। तो इतना समझा आपने क्या किया। अब इधर कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, log ऑफ a टू द बेस a, मतलब मेरे भाषा में log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस इज ऑलवेज 1, तो ये 1 हो गया, तो 4 1 से कितना हो गया, तो वो फटाक से लिख दे
log टू द बेस 2 4 1 जा 4, इतने समझा। अब फिर क्या करेंगे, ये 4 जो है उसको इसके भाषा में लिखेंगे, क्या हुआ log टू द बेस 2 log ऑफ 2 और ये 2 स्क्वायर, इतना समझा क्या। फिर अभी अपन क्या करने वाले, सेम यही वाला प्रॉपर्टी, ये 2 आगे उड़ी मारा बट किधर, ये लॉग क्या आ गया भाई इंपॉर्टेंट। फिर क्या किया, log टू द बेस 2 और 2 ने मारा ये वाला 2 ने मारा इधर उड़ी, 2 क्या बच गया log 2 टू द बेस 2, इतना समझे। अब फिर क्या किया तुमने, log 2 टू द बेस 2 1 2 1 जा 2, अरे फिर सेम log 2 टू द बेस 2, आंसर कितना आया 1, विच इज आवर ऑप्शन सी। क्लियर है कैसे किया है, ये इतना डिटेल इतना बड़ा भी आंसर नहीं है बट आपको समझा कैसे किया है, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब एग्जाम में जब आप करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं करना, थोड़ा शॉर्टकट में कैसे करना, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दिया log 2 फिर log 2 फिर log 2 16, ठीक है। आपने क्या किया फटक से, देख भाई तुमको इतना समझा भाई, ये 2 है तो इसको 2⁴ लिखेंगे तुम, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2⁴, ठीक है, तुमको चाहिए तो लिखो ऐसा 2⁴, इतना क्लियर है। फिर तुमने क्या किया 4 मारा उड़ी आगे, 4 1 जा हो गया 4, तो सीधा अब क्या आ गया log 2 और इधर 4, इतना क्लियर है। फिर तुमने क्या किया 4 को बोला 2 स्क्वायर, तुमको समझा ये 2 मारेगा उड़ी आगे और इधर 2 1 जा 2, तो क्या हुआ log 2 और 2 आंसर 1। तुम और इसको मतलब कंसाइज करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इतना डिटेल में नहीं, बट आपको समझा कैसे किया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9 इज, फिर x बोल दिया। अब तो अपने फेवरेट सम्स हो गया यार, क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुआ, 9 ने मारा धक्का, ये 3 है ये ऊपर जाएगा तो 3⁻⁻1 हो जाएगा, और इसको भी फिर अपन क्या करेंगे 3 के भाषा में लिखेंगे भाई, दोनों साइड बेस सेम करना है। मैंने क्या बोला, इधर 3 है नीचे, मतलब 3 के सर पे इधर क्या है, इधर 1 है राइट, ये जब 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 3⁻⁻1, समझे राइट, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये 9 के भाषा में लिख के आंसर नहीं आएगा क्योंकि इधर बेस 3 है, इधर आपको 3 ही बनाना पड़ेगा, तो भाई 3 स्क्वायर का x, सो ये 3⁻⁻1, ये क्या हुआ 3⁻2x। नाउ बेस दोनों का सेम इक्वालिटी है, पावर इक्वेट, -1 इज इक्वल टू 2x, अपन को किसका वैल्यू चाहिए x, तो -1/2 विल बी इक्वल टू x। क्लियर है, अपना कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही सेम रिवर्स टिक करना है तो वो भी कर लो, इधर से रिवर्स टिक उठा लिया, क्या 9⁻x क्या चाहिए 1/3, ए ऑप्शन डालो x के जगह पर -½ तो आपने क्या डाला 9⁻⁻½ आंसर 1/3 आना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, माइनस पावर नहीं जमता अपन को, नीचे जाएगा क्या आएगा 1/9⁻², 9⁻² मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3, या फिर भी लॉ ऑफ इंडाइसेस तो 3² 2 और 2 कट 1/3, ओ यही तो चाहिए था, तो ये ऑप्शन राइट है। क्लियर है, या तो लास्ट तरीका क्या log 1/3 9 है, तो क्या किया आपने 3, ये 9 को कैसे लिखा 3 स्क्वायर और ये 3 ऊपर वही टाइम पे कर दो, ये 3 ऊपर गया तो 3⁻⁻1, तो अब वो अपना वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बेस के सर पे जो है वो नीचे और ये वाला ऊपर, तो -1 नीचे 2, इधर क्या प्रॉपर्टी यूज करे समझ है ना, ऐसा वाला log ऑफ a⁻m बोल दो और इधर b⁻n, ऐसा है तो क्या होता है m आगे n नीचे, तो ये प्रॉपर्टी क्या है m/n log ऑफ a टू द बेस b, वही किया अपन ने, -1 ऊपर ये 2 नीचे और इधर क्या बचा log 3 टू द बेस 3 -½ हुआ। क्लियर है, तो आंसर क्या है समझे, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, log x plus log y is given as log of x plus y can be expressed as, अब ये कोई log का प्रॉपर्टी नहीं है भाई, log x plus log y is not log of x plus y, ये उसने जस्ट एक गिवन एक इक्वेशन दे दिया क्या कि log x plus log y log of x plus y है, ये एक इक्वेशन उसने दिया। अब बोला भाई मेरे को y की वैल्यू ढूंढ के निकाल, मेरे को क्या समझ रहा है log x प्लस log y के जगह पर आई कैन यूज द log का प्रॉपर्टी log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, तो इधर मैंने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली क्या log ऑफ x y है तो log ऑफ x इंटू y, ये समझे क्या log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, आई हैव यूज दैट प्रॉपर्टी। इधर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है log ऑफ x प्लस y, नाउ कैन वी यूज इक्वालिटी ऑफ log
ओ यस, बिकॉज दोनों का बेस सेम है, कुछ नहीं है मतलब सेम है, लॉग के आगे भी कुछ नहीं, लॉग के आगे भी कुछ नहीं, हेंस वी कैन इक्वेट। तो मतलब क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आगे क्या करने का, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए। देख जब भी अपन नॉर्मल अलजेब्रा के इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अपन को एक्स का वैल्यू चाहिए, तो तुम क्या करते हैं, ए भाई एक्स तू आ जा इधर, बाकी सब उधर, तो इधर भी वही करेंगे, ए वाई तू आ जा एक साइड, बाकी जा उधर। तुम में से एक उधर अभी नहीं जाएगा, एक्स वाई, तेरे में वाई है ना तो तू इधर बैठ, तेरे पास वाई है प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, तेरे पास वाई नहीं है तू अकेला उधर बैठ, समझे। क्या करेंगे अब इधर से, सही है, वाई कॉमन, क्या बचा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। क्या मिल गया इधर से तुमको चाहिए वाई का वैल्यू, वाई एक जगह पर, ये पूरा ब्रैकेट नीचे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। क्या ये ऑप्शन है अपना, यस, ऑप्शन नंबर सी। समझा 14 सम कैसे किया। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये जो अपना 15 क्वेश्चन है, ये दिख रहा है एग्जैक्टली आज जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 किया वैसा है। फटाफट करते हैं। क्या दिया है 15 क्वेश्चन में, log 2 स्क्वायर ब्रैकेट, log 2 कर्ली ब्रैकेट, log 3 राउंड ब्रैकेट, log बेस 3 27 का क्यूब राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है, यही अपना क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे रे, क्या किया, 27 जो भी नंबर है उसको 3 के भाषा में लिखना है। 27 क्या लिखेगा, 3 का क्यूब। कर भाई फटाफट, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 कर्ली ब्रैकेट, log 3 ये 27 को लिखा 3 का क्यूब, और ऑलरेडी इसके सर पे 3 है। ये तुमको समझा क्या चल रहा है इधर, ये वाला, ये ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 ऑलरेडी इधर बैठा हुआ है, 27 को 3 क्यूब लिखा, समझे। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलते हैं, 3 3 जा 9। तुम डायरेक्ट इधर करना, मैं डिटेल में कर देता हूँ यार। log 2 कर्ली ब्रैकेट, log 3 log टू द बेस 3 3 3 जा 9। ओ ये 3 3 जा 9 हुआ भाई, तो 3⁻9 सब 3 है इधर। एनीवेज अब क्या होएगा समझ में आ रहा है, 9 ने मारा इधर उड़ी कि सबके आगे नहीं है भाई, ये लॉग के आगे। क्या किया, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3, 9 उड़ी मार, 9 log 3 टू द बेस 3, ये चाहिए तो अपना राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होएगा अब समझ में आ रहा है तुमको, क्या हुआ, 9 और ये पूरा कितना, ये वाला टर्म log 3 टू द बेस 3 1, 9 1 जा 9, राउंड ब्रैकेट की कहानी खत्म, कर ली और स्क्वायर बचे। अब इधर 9 है, बेस में कौन है 3, तो ये 9 को कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ बेस। तो अब क्या किया फटाफट, log टू द बेस 2 स्क्वायर ब्रैकेट, log टू द बेस 2 कर्ली ब्रैकेट, log 3 है नीचे बेस में, तो 9 को लिखा 3 स्क्वायर। क्या होएगा अभी, 2 मारेगा उड़ी आगे, एकदम चिंदी खटक करके। अब आंसर log द बेस 2 उड़ी मारा आगे, 2 log 3 टू द बेस 3, ये कर्ली ब्रैकेट है। अब कर्ली ब्रैकेट की कहानी खत्म होगी, log 3 टू द बेस 3 1 2 1 जा 2, क्या बचा, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, इधर से बचा 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की कहानी खत्म, log 2 टू द बेस 2 1, क्या मिला, log 1 टू द बेस 2, ये तो अपना फेवरेट है log में, log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज 0। समझे कौन सा ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कैसे चल रहा है, इजी है राइट। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में क्या दिया, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में जब लॉगरिथम चैप्टर था तभी एक्चुअली मिसलेनियस का एक सम हुआ करता था। एनीवेज अब करना क्या है, इधर से फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। अब कैसे किया, मैं इसको 2 तरीके से अपन सॉल्व कर देंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो कर देना। देख भाई, अगर इनको सॉल्व करना है ना, आपको एक चीज़ क्या दिख रही है, सबका बेस अलग है, हो सके तो वो बेस सेम बनाओ, चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएगी। देखना आप क्या किया, 2 है, 4 को 2 के भाषा में लिखा 2 स्क्वायर, 16 को 2 के भाषा में लिखा 2⁻4। तो क्या हुआ, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2⁻4 इज इक्वल टू 21/4। इतना क्लियर है। अब इधर कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे भाई, वही अपना फेवरेट वाला log a⁻m b⁻n, a के सर पे जो भी वो आगे, n ये b के सर पे जो भी है वो नीचे, और log a टू द बेस b। अब इसका तो कुछ नहीं है, ऐसी वेट log x टू द बेस 2, इधर x के सर पे 1 है, मतलब कुछ नहीं इन शॉर्ट, तो ऊपर 1, ये दिख रहा है 2 स्क्वायर, ये वाला, ये वो
n के जैसा है तो वो जाएगा नीचे, इतना समझे। और इधर क्या बचा, log x टू द बेस 2, वैसे ही x के सर पे कुछ नहीं, ऊपर 1, ये 4 n जैसा है, ये वाला 4 जो जाएगा नीचे। और इधर क्या बचा, log x टू द बेस 2, और इधर क्या है 21/4। ये समझेगा क्या किया है। अब क्या दिख गया आपको ये करते सही, ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों में कॉमन, तू आजा बाहर, log x टू द बेस 2 क्या क्या बच गया। जैसे ही आपने log x टू द बेस 2 कॉमन निकाला, इसके पास क्या बचा 1, इसके पास क्या बचा हाफ, और इसके पास क्या बचा 4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको समझ गया रहेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले टर्म्स को, तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तीनों को करो। या तो इधर एक अच्छा तरीका क्या है अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तेरा 4 है, तेरे को भी 4 बनाऊंगा, तेरे डिनोमिनेटर को भी 4 बनाऊंगा। ये 2 को 4 बनाना है तो क्या किया, इंटू 2, इसको 4 बनाया तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, या आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करना। मुद्दा क्या है, ये तीनों को भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। करते भाई क्या हुआ, log x टू द बेस 2, इसको दिया 4 प्लस इसको दिया 1 2 2, और इसको कुछ नहीं, और बेस सबका डिनोमिनेटर आ गया 4। इतना क्लियर है। आगे आपका भी आंसर क्या, log x टू द बेस 2, ये पूरा क्या 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7/4 इज इक्वल टू 21/4। ये वाला log का हिस्सा नहीं है भाई, ये अलग से, तो 2 4 ऊपर, ये 7 नीचे, काम बहुत इजी। 21/4 था, 4 गया ऊपर, 7 आया नीचे, 4 कट, 7 1 जा 7, 3 जा, किधर तक आ गया अपन, log x टू द बेस 2 इज 3। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 2 ने 3 को धक्का मारा, x इज इक्वल टू 2⁻3। इतना क्लियर है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है कैसे किया। इधर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया भाई, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। समझो आपको ये मजा नहीं आ रहा है, एक दूसरा तरीका क्विकली बता देता हूँ। अब दूसरे तरीके में क्या किया अपन ने, देखो वो नीचे वाला बेस को पावर के भाषा में नहीं लिखा, क्या कर दिया, ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी यूज कर दिया। ये लॉग का प्रॉपर्टी पता है आपको, जिस चीज़ का लॉग निकालना और बेस है उन दोनों को आप स्प्लिट कर सकते हो। तो ये ऐसा log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 16। इतना क्लियर है। अब चाहिए तो क्या कॉमन निकल रहा है, log x कॉमन निकल गया। अब साइड बाय साइड अपन क्या करेंगे, ये 2 है, ये 2 स्क्वायर, ये 2⁴, तो 1 अपॉन log 2 प्लस 1, क्योंकि log x बाहर आ गया भाई इसके लिए 1 लिख रहा। ये क्या हुआ, log 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log 2 का रेस टू 4 इज इक्वल टू 21/4। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे तुम, ये 2 आगे, ये 4 आगे कर देंगे। इधर कर देता हूँ मैं, ये 2 आ गया आगे, ये 4 आ गया आगे। ये क्लियर है। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आप पावर उड़ी मारते हैं आगे। फिर अब ऊपर log x कॉमन था, अब तेरे पास भी log 2, तेरे पास भी log 2, तेरे पास भी log 2, तू भी नीचे से आ जा बाहर। अंदर क्या बचा, ये पूरा 1, फिर बचा हाफ, फिर बचा 1/4 इज इक्वल टू 21/4। एकदम अब लास्ट जैसा हो गया, दिख रहा है क्या। अब ये पूरा तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, लास्ट टाइम जैसा अपन ने किया है, ये आ गया 7/4। इतना क्लियर है। फिर तुम 7/4 उधर लेके जाएंगे, log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7। 4 4 कट, 7 1 जा 7 3 जा, क्या हुआ, log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 3। सो log x क्या हुआ, 3 इधर है, ये log 2 उधर गया, 3 log 2। अब इक्वालिटी ऑफ लॉग यूज करना है, तेरे आगे 1 है तो तेरे आगे कुछ नहीं चाहिए, 3 जाएगा सर पे, तो log x क्या हो जाएगा, log 2 और सर पे गया 3। वी कैन यूज लॉग इक्वालिटी ऑफ लॉग x कितना आया 2 क्यूब विच इज 8, और वही अपना ऑप्शन कौन सा है, 1। तो ये दोनों मेथड बहुत अच्छा है, मेरे को फर्स्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या दिया है इधर, log 2 टू द बेस 10, इधर क्लियरली दिया है कि बेस 10 है, और बोला भाई log 3 टू द बेस 10 इज y, और किसका वैल्यू मांगा, log 60 टू द बेस 10। इसको अपन दो तरीके से करेंगे, सबसे पहले करते हैं नॉर्मल तरीका, उसके बाद में शायद रिवर्स ट्रिक भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे मे बी, ये क्विकली देखते हैं। अब उसने क्या बोला भाई 60 का वैल्यू निकाल, यूज़ क्या करना है 2 3, अब 2 × 3 6 होता है। अब 60 बनाने के लिए 2 3 6 हुआ, इंटू और क्या कर देंगे 10। अब 10 यूज करने का एक और फायदा क्या है, बेस में क्या है 10, तो अब इसको कैसे लिखा, log ऑफ 2 3 6 10 60। समझे क्या। अगर आपने ये 10 को भी प्राइम में लिख दिया ना, मतलब 2 × 3 ×
2 इंटू 5, ये 5 का क्या करेंगे यार, तो प्रॉब्लम है, तो आपको ग्रेजुअली 10 लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ये। एक और हिंट क्या था, 10 क्यों यूज़ किया, बिकॉज द बेस इज 10। अब देख कितना फटाफट हो गया, प्रॉपर्टी यूज़ किया, log ऑफ a इंटू बी इंटू सी है, समझ तो क्या आएगा, एडिशन हो जाएगा, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, आ गया आंसर। तू कितना x, तू कितना y, log ऑफ कुछ तो विद द सेम, कुछ तो एज द बेस इज 1, हेंस आवर ऑप्शन इज कौन सा, बी। क्लियर है ये कैसे किया। अब रिवर्स ट्रिक देख लो फटाफट। तो रिवर्स ट्रिक में अब कैसे किया आपने, समझो फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 करते हैं, x के जगह डाला log 2 टू द बेस 10, y के जगह डाला log 3 टू द बेस 10। अब 1 को 1 नहीं छोड़ सकते, फिर क्या करेंगे, बेस सब जगह 10 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए। और 1 कब बनेगा, जब इधर भी नंबर क्या है, 10। अब क्या प्रॉपर्टी, log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो ये क्या हुआ, log ऑफ 2 अपॉन 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। अब log a प्लस log b कितना, log ऑफ 2/3 इंटू 10, राइट, 2/3 इंटू 10, और बेस में तुम्हारे क्या है 10, तो ये क्या हुआ, log ऑफ 20 अपॉन 3 टू द बेस 10। बट मेरे को क्या चाहिए था, log 60 आना चाहिए था आंसर, समझे ना, मैंने ऑप्शन रिवर्स टिक किया, ऑप्शन में वैल्यूज डाली। अगर इसका आंसर आ जाता log 60 टू द बेस 10 तो मेरा आंसर होता, बट ये नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, वो आंसर नहीं है, समझे। नेक्स्ट देखना भाई, बी में डाल के देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, एक्स के जगह log 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10 प्लस log, इधर क्या करना पड़ेगा, 10 टू द बेस 10। तो अब क्या किया, log a प्लस log b प्लस log c, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, log टू द बेस 10 क्या, 2 इंटू 3 इंटू 10, ये समझे राइट। तो क्या हुआ, 2 3 16 60, log 60 टू द बेस 10, और यही मेरे को तो चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन क्या है, सही। रिवर्स ट्रिक भी समझा। ऐसा एग्जैक्टली सेम अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाक से देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है 17। क्या बोला भाई, log 2 टू द बेस 10 दे दिया x, फटाफट log 3 टू द बेस 10 दे दिया y, और अब किसका वैल्यू मांग दिया, log ऑफ 1.2 टू द बेस 10। अब इधर क्या करेंगे, ये 1.2 को 2 और 3 के भाषा में करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ क्लिक हो रही है, जैसा अपने याद है वो 0.0625 वाले सम में था, ये 1.2 को कैसे लिखेंगे, 12/10, इतना क्लियर है। अब क्या किया, ये 12 को 2 और 3 के भाषा में लिखा, व्हाट इज 12, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले इधर ये कर दे, log ऑफ a अपॉन b कर दे सबसे पहले, तो log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10, क्या यूज किया मैंने प्रॉपर्टी, log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये तो 1 हो गया, दिखता है क्या, अब 12 का ही गेम बचा है। क्या किया, log 12 को कैसे लिखा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, ये समझ में आ रहा है क्या किया। 2 और 3 के भाषा में क्यों लिखा, क्योंकि यार गिवन में उनकी ही वैल्यूज है, तो ही मैं आंसर निकाल पाऊंगा, समझे। अब ये तो 1 कर दो फटाक से, इधर क्या करेंगे, log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b, कर लेते फटाफट, log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस, इसको 1 कर दो ना फटाक से। अब 2 उड़ी मार आगे, 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस 1, समझे। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 ये पूरा कितना x, ये पूरा कितना y माइनस 1, विच इज आवर ऑप्शन सी। क्लियर है। अब सेम आप करेंगे रिवर्स ट्रिक के साथ, फटाफट देख लेते हैं, रिवर्स ट्रिक कर लेते हैं, एक डेमो देख लेना फटाफट। ए ऑप्शन क्या है भाई, x प्लस 2y माइनस 1, x के जगह तुम क्या डाल देंगे, log 2 टू द बेस 10 प्लस 2 के जगह 2, y के जगह log 3 टू द बेस 10, 1 के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सब जगह 10 है तो बेस लिखा 10, तो इधर भी नंबर 10, सॉल्व कर देना। क्या होएगा, ये दिख रहा है, ये 2 इधर सर पे जाएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ, ये 2 गया सर पे। अब log a प्लस log b विल बी log a इंटू बी, तो क्या हुआ 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस log 10 टू द बेस 10, इतना समझे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो इधर क्या हुआ, log ऑफ 18 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10, log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो क्या हुआ log ऑफ 18 अपॉन 10 टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 10 मतलब 1.8, तो log ऑफ 1.8 टू द बेस 10, लेकिन मेरे को चाहिए क्या,
ये आंसर कब होता अगर मेरा आंसर क्या आता log ऑफ 1.2, तो 2 आंसर नहीं है। ऐसा सेम करना b के साथ, ऐसा सेम करना c के साथ, जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? p कर लेते हैं क्विकली। क्या? x प्लस वाई माइनस 1 log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन log ऑफ 2 इंटू 3 माइनस log 10 टू द बेस 10। ये क्या हुआ? log 6 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। अब सब्ट्रैक्शन है मतलब डिवीजन हो जाएगा। मतलब क्या? log ऑफ 6 अपॉन 10 टू द बेस 10। 6 अपॉन 10 मतलब 0.6। क्या ये चाहिए था मेरे को आंसर में? नहीं यार, 1.2 तो भी आंसर नहीं। क्विकली सी देख लेते। 2x प्लस वाई माइनस 1 क्या हुआ? 2 इंटू लॉग एक्स टू द log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। क्या करेंगे सबसे पहले? ये जो आगे वाला 2 है ये जाएगा सर पे। सर पे जाना क्यों ज़रूरी है? तभी भाई दोनों ऐड होंगे। अब मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। सब्ट्रैक्शन है मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन। आ गया भाई अपना आंसर। 12 अपॉन 10 टू द बेस 10 और 12 अपॉन 10 मतलब ही log 1.2। तो क्या आया? log ऑफ 1.2 टू द बेस 10 और यही मेरा आंसर है। यही चाहिए था मेरे को। क्लियर है? तो सी अपना ऑप्शन है। ये रिवर्स ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के पास जाते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या दिया है? log x का वैल्यू दे दिया भाई m प्लस n, फिर log y का वैल्यू दे दिया भाई m माइनस n। किसका वैल्यू मांगा है? log ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर ऑप्शंस दिए। इधर बस आपको log का प्रॉपर्टीज यूज करना है। log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a इंटू b करते हैं। सबसे पहले क्या किया? log ऑफ a अपॉन b क्या होगा? log ऑफ 10x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर। सॉरी, इतना क्लियर है? अब log ऑफ a इंटू b, सो 10 इंटू x इज मल्टीप्लाइड, सो वी टेक log 10 प्लस log x। ओ यस, log 10 प्लस log x माइनस 2 ने मारा उड़ी 2 log y। ऐसे सब क्यों कर रहे हैं अपन भाई? सिंप्लीफाई करके अपन को वैल्यू निकालना है। log 10 लेने का फायदा क्या हुआ? बेस में कौन है? कोई भी नहीं। मतलब क्या लिया अपन ने? 10। समझे? there is nothing present in the base, we assume the base to be 10, so log 10 to the base 10, this becomes 1 log x m plus n, क्वेश्चन में दिया है वैल्यू भाई, माइनस 2 log y कितना? m माइनस n। इतना समझे? आप बोलेंगे सर ये 2 को आगे क्यों लिया? लेना ही पड़ेगा यार, अपने पास log y का वैल्यू, log y स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। समझे? अब सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस m प्लस n ब्रैकेट ओपन माइनस 2 इंटू एम माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n, और सिंप्लीफाई होएगा। हाँ होगा भाई। क्या क्या होगा? m माइनस 2m, ये m माइनस 2m क्या हो जाएगा? माइनस m। तो क्या आ गया आंसर में? 1 m माइनस 2m इज माइनस m, n प्लस 2n इज प्लस 3n। कौन सा ऑप्शन है अपना ऐसा? ओ फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? 2 log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस हाफ log 4 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू मांगी है। और दिख रहा है ऑप्शंस में log है ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट क्या करना है? ये सबको कंबाइन करो, कुछ तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं। प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा भाई अलग अलग। ये एडिशन है तो कंबाइन, सब्ट्रैक्शन है डिवीजन, ठीक है। अब अगर वो प्रॉपर्टीज यूज करना है तो log के आगे क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। जैसे इधर कुछ नहीं, ये 2 सर पे जाएगा, log 5 स्क्वायर टू द बेस 10, इसका कोई टेंशन नहीं। हाफ सर पे जाएगा, log 4 रेस टू हाफ टू द बेस 10। क्या हुआ? log 5 का स्क्वायर 25, 2 बेट ऐसे ही 4 रेस टू हाफ। अब आदत हो जाना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2, या तो इसको लिखो 2 स्क्वायर, 2 इंटू हाफ कट 2 आ गया। अब log a प्लस log b क्या हुआ? log ऑफ a इंटू बी। यार जिनको समझ में आता है ना, यू कैन कंबाइन ऑल 3 टुगेदर, log ऑफ a इंटू बी माइनस log c, तो ये सीधा डिवीजन में कर सकते हैं आप। वैसा करना चाहिए एक्चुअली। अब 25 इंटू 8 200 हो गया, तो ये क्या हुआ? log 200 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब क्या होगा? log a माइनस log b डिवीजन, तो log ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 10 क्या हुआ? log 200 अपॉन 200।
इसके आगे क्या, नीचे दिख रहा है 10, इसको भी लिखेंगे 10 के भाषा में। अब समझा क्या अपन जो स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन थे वो 2-3 मेथड से क्यों कर रहे थे, तो किया भाई लॉग नीचे 10, इधर 10 स्क्वायर, 2 ने मारा उड़ी, 2 log 10 to the base 10, 2 into 1 which is 2, our option number C। क्लियर है, समझे। मैं एक चीज़ क्या बोल रहा था, ये वाला जो चीज़ है ना, ये you can actually combine it directly, log of 25 into 8 upon 2। सो इधर मैंने क्या यूज़ किया प्रॉपर्टी, समझा क्या, जो एडिशन में है log a प्लस log b विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, और जो सब्ट्रैक्शन में वो डिवीजन हो जाता है, तो एक साथ कर सकते हैं आप, ये और इजी हो जाता है। 2 1 जा 2 4 जा कितना हुआ, log ऑफ 25 4 जा 100 टू द बेस 10, और 100 क्या हुआ, बस खत्म। तो आपके 3 स्टेप्स बच जाते हैं यार। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, अगर समझ में आता है, नहीं भी आ रहा तो आप समझने की कोशिश करो यार, क्या डिफिकल्ट थोड़ी है। एडिशन हुआ तो मल्टीप्लिकेशन, साथ में जो सब्ट्रैक्शन है उसको डिवीजन, यही करना, टाइम बचेगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपने फर्स्ट सी एक्सरसाइज किया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने किधर तो सॉल्व किया है शायद सॉरी। तो अब ये रेस टू -1, कर्ली ब्रैकेट रेस टू -1, स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू -12, और इसका वैल्यू पूछा है। अब इधर एक चीज़ नोट करना, ये वाली सेम चीज़ अपन ने सॉल्व की है एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 21। मेरे वो वाले वीडियो में जाके देखना, मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है। इस पूरे का वैल्यू वो एक्सरसाइज में आ जाता है x, इधर क्या बचा log, तो आंसर क्या हुआ log x विच इज़ आर ऑप्शन बी। समझे क्या, प्लीज़ जाके देखना वो वाले वीडियो में 1C का 21st क्वेश्चन पूरा एकदम डिटेल में सॉल्व किया। इसके लिए मैं फिर से टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ये पूरा x हुआ और आगे था इधर log, हेंस द ऑप्शन इज log x विच इज बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिख रहा है, ये पूरा टर्म दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3 है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेस टू -1, 27 रेस टू -4/3, और ऑप्शंस में लॉग, ओ इधर आगे लॉग भी है, सॉरी लॉग, और फिर टर्म दिए है, लॉग के आगे सिर्फ नंबर है, तो होना क्या चाहिए, लॉग बचेगा, ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब कैसे किया ध्यान देना भाई, सिंप्लीफाई करेंगे, इजी है, लोड नहीं है, एक एक करते हैं। पहले 4th रूट को ऐसे ही रहने दो, अंदर वाला सॉल्व करना। 729 इंटू 3, सबसे पहले ये अंदर वाला स्क्वायर रूट थोड़ा कर देते हैं। ये दिख रहा है 9 27, सब 3 के भाषा में लिख दे, क्या हो जाएगा, ये 3 रेस टू 2, 3 स्क्वायर है राइट, 9 रेस टू -1। अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 को कैसे लिखा, 3 क्यूब रेस टू -4/3, इतना समझा क्या। अब इधर क्या होगा, 3 इंटू -4/3 का मल्टीप्लीकेशन पावर में, लॉ ऑफ इंडाइसेस, 3 3 कट, क्या बचा सिर्फ -4, तो इधर से सिर्फ क्या बचने वाला है, ये 3 और ये पावर से -4, इधर क्या होगा 2 इंटू -1 -2, कर दो भाई फटाफट। लॉग 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3, और इधर से स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेस टू -2 इंटू 3 रेस टू, फिर से 3 3 कट, सिर्फ क्या बचा -4, इतना क्लियर है, और बचा हुआ जो भी था वो एज इट इज, इतना क्लियर है राइट। अब और क्या कर सकते हैं तुम, लॉग 4th रूट ऑफ, ये दोनों बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, सही है, 729 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेस टू -2 प्लस -4 -6, सही है, क्लियर है राइट। -2 और -4 को ऐड किया तो -6। अब क्या करेंगे, अब फिर से ये स्क्वायर रूट को पावर के भाषा में कैसे लिखेंगे, रेस टू हाफ, कर दो लॉग 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3 इंटू 3 रेस टू -6 रेस टू हाफ। ये क्यों किया भाई, स्क्वायर रूट को पावर के भाषा में, -6 इंटू हाफ, 2 1 जा 2 3 जा कितना -3, लॉग ऑफ 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3 इंटू 3 रेस टू -3, इतना क्लियर है पक्का। अब करना क्या है बताओ भाई, समझ में आ रहा है। अब अंदर वालों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 के बेस, ये 3 का बेस, 729 भी 3 का बेस, बिल्डिंग बनाना है बना लो फटाफट। 729 कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो क्या हुआ, 4th रूट ऑफ 3 रेस टू 6 इंटू 3 इंटू 3 रेस टू -3, फिर क्या हुआ 4th रूट ऑफ, सबका बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, 6 + 1 7 7 -3 4, 3 रेस टू 4। क्या करेंगे अभी, 4th रूट को भी पावर के भाषा में, क्या हुआ, लॉग ऑफ 3 रेस टू 4 रेस टू
फोर्थ 1/4 क्योंकि ये फोर्थ रूट है, समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ इंडाइसेस। आगे 4 कट, क्या बचा log 3 अपना ऑप्शन ए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में ये दिया हुआ है क्या, log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a the whole cube, और ऑप्शंस दिए हैं, log किधर भी नहीं है, ये बहुत इजी है। इधर सिर्फ क्या किया अपन ने, देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, log a to the base b कैन बी रिटन एज log a upon log b, ये पढ़ा है अपन ने, याद है क्या, अगेन log b to the base upon log c into log c upon log a, समझिएगा क्या किया अपन ने, वो प्रॉपर्टी यूज किया है क्या, log a to the base m है समझो, log b to the base m है समझो, तो इनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, log a to the base b, अपन ने उल्टा कर दिया, log a to the base b है तो इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब दोनों का बेस सेम होना चाहिए, अपन ने बेस में कुछ लिखा ही नहीं तो सेम है, अपन ने बोल दिया भाई समझो बेस 10 है, लिखा भी नहीं, क्लियर है, तुमको लिखना लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे अब हुआ क्या, log a कट log b कट log c कट, सबकी मौत, अंदर पूरा क्या बचा है, कट हुआ है, log a 1 जा पूरा अंदर बच्चा 1 1 1 का क्यूब 1 विच इज आवर ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या दिया है, लॉगरिदम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। अब ये अपना यार बहुत फेवरेट सम्स हो गए हैं, इधर अगेन याद है आज एक सम में किया था, ये मिक्स्ड सर्ड है, ये बाहर वाले को अंदर लेके जाएंगे, क्या होएगा 2√2 है, 2 अंदर आ, तो ऑलरेडी एक 2 है, ये 2 होके जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, सो √8 हो गया, इसको बोल दिया लेट दिस बी इक्वल टू, ये समझा राइट, रब कर दूं, ठीक है। तो अब क्या किया तूने, मारा धक्का, 64 इज इक्वल टू 2√2 द होल रेस टू x, और अभी अपन ने देखा 2√2 कैसे लिखा, √8 रेस टू x, सो बेसिकली ये 8 के भाषा में, ये भी 8 के भाषा में, ये क्या हुआ 8 स्क्वायर, 8 8 64, ये 8 रेस टू हाफ द होल रेस टू x, नाउ 8 स्क्वायर, और ये क्या हुआ भाई हाफ इंटू x बाय 2, बेस दोनों का सेम, इक्वालिटी यूज कर लेंगे अपन, क्या हुआ तो लिख देते हैं 2 इज इक्वल टू x बाय 2, ये समझा ना, इक्वेट 2 उधर, तो x कितना आ गया 4 विच इज आवर ऑप्शन नंबर, ओए कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, समझे। सेम करना, रिवर्स ट्रिक सेम आपको चाहिए तो आप वो अपना तीसरा वाला मेथड भी करना, इधर मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, कर लेंगे आप पक्का। नेक्स्ट पे जाए फाइनल क्वेश्चन के पास, 25 लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ log 28 टू द बेस 8 गिवन, आपको क्या दिया है log 2 0.3010। अब ये सबसे अच्छा इधर डायरेक्ट कैलकुलेटर तरीका है जो मैंने बताया था, याद है 25 को दबाओ, 12 बार रूट दबाओ, -1 करो, 8 करो, 12 बार रूट दबाओ, -1 करो, दोनों को डिवाइड करो, खटाक आंसर। स्टिल अपन देखते हैं इसको नॉर्मल कैसे सॉल्व करना है। बेस कितना लेंगे अपन 10, हाँ भाई क्या किया इधर log 25 अपन log 8 लिख सकते हैं इसको, कोई डाउट है इसमें, अभी बहुत बार प्रॉपर्टी यूज किया, बेस 10 है हाँ भाई इसका। अब क्या किया log 25 को ऐसा लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर, 8 को लिख दिया log 2 का क्यूब, कुछ डाउट है इसमें नहीं, ठीक है। फिर अब क्या किया 2 मार उड़ी आगे, 3 मार उड़ी आगे, समझे। तो क्या क्या हुआ 2 log 5 अपॉन 3 ने उड़ी मारा 3 log 2, इतना क्लियर है। अब log 2 का वैल्यू आपके पास है, log 5 का वैल्यू नहीं है। अब क्या किया समझना, 2 अपॉन 3 log 2 मैंने लिख दिया साइड में, ये अपन को सब पता है, 2 3 log 2 का वैल्यू पता है, कौन लोड है अपने लाइफ में अभी log 5। अब log 5 को मैं किसके भाषा में लिखूंगा 2 के, और बेस कितना है 10, अपन ने पहले भी ऐसा किया है। तो क्या किया इधर 2 अपॉन 3 log 2, तू बैठ रहे चुपचाप, log 5 को कैसे लिख दिया, ये समझ गया कैसे लिखा, 10 अपॉन 2 5। अब तुम बोलो भाई 10 और 2 ही क्यों यूज किया, 2 मेरे को पता है और 10 मेरा बेस है, हेंस आई एम राइटिंग 5 इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 10। आ गया भाई आंसर अब खटाखट, 2 अपॉन 3 log 2 log a अपॉन b इज व्हाट log a माइनस log b। क्या log 10 पता है 1 क्यों, बेस में 10, log 10 टू द बेस 10 अपना प्रॉपर्टी, log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस इज 1। और ये कितना पता है, ये कितना पता है, सब कैल्शियम में खटाक आंसर कर देते हैं। 2 अपॉन 3 इंटू तो कितना 0.3010,
इतना क्लियर है। log 10 1 माइनस ये 0.3010, सब कुछ कैल्शियम में डाल दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं फटाफट, पहले ये सेपरेट कर देते हैं। 1 माइनस 0.3010 कितना हुआ ये जो ब्रैकेट का वैल्यू है ये आया 0.699। अब इनकी बात करो, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 3 इंटू 0.3010 तो आएगा वो आंसर ये डिनोमिनेटर का 0.903। तो डिवाइड कर लेना आप 0.903। तो अब क्या किया, 2 डिवाइडेड बाय 0.903, आंसर आता है 2.214 इसका इंटू 0.699, आ गया आंसर 1.548 विच इज आर ऑप्शन सी। क्लियर है। अब आगे आप देखेंगे तो ये आता है 1717 राउंड अप करेंगे तो 2, तो ये 1.5482 ही है। हाँ भाई, जो ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर है। एक और तरीके में देख लो, फिर कैलकुलेटेड ट्रिक भी एक बार फटक से ओरली में डिस्कस कर दूंगा, फिर खत्म कर देंगे। याद है आज अपन ने किया था 0.0625 को लिखा था 625/10,000 एक सम में किया था। इधर वैसे ही कुछ कर रहे हैं, ये दूसरा तरीका भाई मेरे हिसाब से पहला तरीका बहुत अच्छा है, उसमें कोई लोड ही नहीं था। एनीवेज ये भी देख लेते एक बार। लॉग ऑफ ये 25 जो है इसको मैं क्या करूंगा, 10 और 2 के भाषा में लिखूंगा। फिर से 10 क्यों, बिकॉज बेस इज 10 और मेरे को log 2 का वैल्यू पता है। तो मैंने क्या किया, 25 को कैसे लिख दिया, 100/4। इतना क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज 100/4 इज हाउ मच, 25। सो आई कैन राइट दैट। हाँ, अब क्या किया, आप log a/b कर सकते हैं, log 100 टू द बेस 8 माइनस log 4 टू द बेस 8। इतना समझा आपको क्या किया। अब टुकड़ा कर दो इनको, स्प्लिट, log 100/log 8 माइनस log 4/log 8। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। क्या करेंगे अब, 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 क्यूब, तो सब log 2 वैसे भाषा में हो जाएगा। कर दो फटाफट। तो क्या हो गया, log 10 स्क्वायर log 2 क्यूब माइनस log 2 स्क्वायर log 2 क्यूब। इतना क्लियर है। 2 आगे 3 आगे 2 आगे 3 आगे 2 log 10 3 log 2 माइनस 2 log 2/3 log 2। क्या हुआ, log 2 मौत, इधर कुछ नहीं घट रहा भाई। log 10 टू द बेस 10 1, log 2 पता है, खटाक आंसर। देख ले भाई, 2/3, इधर क्या बचा 1 और नीचे log 2 मतलब कितना 0.3010 माइनस 2/3। टू मेक कैलकुलेशंस मोर इजियर यू कैन टेक 2/3 कॉमन। ये समझा ना क्या किया, इधर मौत हो गई, ये अपन को 1 पता है और ये मेरे को ये पता है। क्लियर है। अब क्या बच गया, 1.3010 माइनस 1। बस इसको सॉल्व करो, आंसर कैल्शियम में डाल देना फटाफट। क्या किया, पहले इसको डिवाइड कर लो भाई। 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 विच कम्स आउट टू बी, ये वाला फ्रैक्शन आ जाता है 3.3222, ऐसे जाते जा रहा -1। अब इसको सेपरेट करो 1 से, -1 कुछ तो आया 2/3 इंटू 2.32। अरे मैं भी क्या कैल्शियम में कर रहा हूँ, -1 ईजी तो है, ये इंटू 2 करेंगे अभी। 4 पॉइंट आएगा डिवाइडेड बाय 3, सेम आंसर 1.54817। ने इसको दान दिया, ये बन गया 2 विच इज आर ऑप्शन सी। क्लियर है। अब एक तरीका सुनना, लास्ट वाला कैलकुलेटर तरीका जो सबसे बेस्ट है, बताता हूँ क्विकली। अब जो फाइनल कैलकुलेटर वाला तरीका है उससे यार मैंने जैसा बताया था स्टार्टिंग में ही एकदम लेक्चर के कि कोई भी लॉग का आंसर आ जाता है तो करना कैसे, ये जिस नंबर का लॉग निकालना है 25, ये कैल्सी में आपने प्रेस किया, फिर रूट स्क्वायर रूट ऐसा कितने बार दबाने का, 12 टाइम्स। क्लियर है। फिर -1 करने का, कुछ तो आंसर आया वो लिख के रख दो, ठीक है। फिर 8 कर दबाने का कैल्सी में, रूट दबाओ कितने बार, 12 टाइम्स। उसको भी कर दो -1, उसको भी लिख के रख दो एक जगह पर, और दोनों को क्या कर दो, सिर्फ डिवाइड, सीधा आंसर आ जाएगा। आप चाहिए तो कैल्शियम में ट्राई करके देखो, आपका आंसर आने ही वाला है। एक बार देख लेते क्विकली। सो क्या किया अपन ने, 25 लिया, रूट दबाया भी 12 बार, ऊपर काउंटर है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, तो ये कितना आ गया 0.00078616722। आप बोलेंगे क्या टाइम पास करवा रहा है, बट अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आ रही है तो यार ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आगे डिनोमिनेटर देखते हैं, 8 लिया, रूट दबाया 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, जो भी आया भाई उसमें -1 करो, सॉरी -1, कितना आया
0.00050780504। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, अपना ऑप्शन गारंटी आएगा। कर लेते हैं, थोड़ा सा किचकिच है बट एनीवेज। 78616 डिवाइडेड बाय 0.00050780504। ओहो 1.548167। कितना है अपना आंसर? सी। समझ रहा है? आपको लगेगा भाई क्या किच है, बट भाई अगर वो सब नहीं आ रही है जो दो मेथड्स की अपन ने भाई कितना इजी हो जाता है यार। क्या क्या बुरा क्या है, मक्खन तो है। समझ में आ रहा है राइट? क्लियर है? सो इधर अपना 25th क्वेश्चन खत्म हो गया। पूरा फर्स्ट चैप्टर के चारों एक्सरसाइजेस एकदम अच्छे से डिटेल में अपन ने कवर किए। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज डू लेट मी नो। एक और चीज गाइस, जैसे ही अपना एक एक चैप्टर कवर होगा ना, पॉसिबली मैं एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है ना, वो टेस्ट दीजिएगा। वो बहुत क्यूरेटेड, बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन टेस्ट है, आप वो अटेम्प्ट करिएगा। उसमें भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज डू लेट मी नो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट? परफेक्ट। जय हिंद।